सभी छात्रों का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 अध्याय 7वां भूगोल हमारा देश भारत भाग 1 के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। इस अध्याय के हमने 2 वीडियो तैयार किए हैं, तो उसमें आप भाग 1 देखिए। अभी आप देखिए, भौगोलिक विस्तार के बारे में यदि आप देखते हैं तो उसमें भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। आप सभी को मालूम है, उत्तर से आने वाली हवा जो ठंडी है उससे हमारी रक्षा होती है। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल का उपसागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो चारों तरफ आपको सागर, उपसागर, महासागर और पर्वत चारों तरफ से घिरा हुआ हमारा भारत देश है। अब यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारा भारत देश काफ़ी बड़ा है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम कच्छ तक गुजरात में 2900 किलोमीटर की लंबाई हमको यह दिखाई देती है। अभी आप देखिए, यहाँ से आप उत्तर से हिमालय से आप कश्मीर तक, आप उत्तर से कश्मीर से आपके कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर फैला है और यहाँ पर कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2900 किलोमीटर का अंतर हमको दिखता है। तो काफ़ी बड़ा देश है। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग राज्य और ये राजनीतिक मानचित्र है। अभी आप देखेंगे भारत की विभिन्नता में एकता। ऊंचे ऊंचे पर्वत, हमारे देश के अंदर ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, अलग अलग भौतिक लक्षण हमको दिखाई देते हैं। जैसा कि भारतीय महामरुस्थल, हमारे देश के पश्चिम में थार का मरुस्थल, उसमें ज़्यादातर राजस्थान और या गुजरात के अंदर भी आपको मरुस्थल मिलता है। उत्तर में मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह, तो इस तरह के स्थल रूपों की आपको विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अब उसमें और क्या विभिन्नता है हमारे देश में? जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषा, संस्कृति, इसमें भी हमको विभिन्नताएं मिलती है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, या इतनी भिन्नताएं होने के बाद भी हम एकता को पाते हैं और जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और इस भिन्नता के कारण एक राष्ट्र में बंधे हैं। और वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ के ऊपर थी और आज 2020 में लगभग 135 करोड़ से अधिक हमारे देश की जनसंख्या है। चीन के बाद भारत का जनसंख्या के बारे में दूसरा क्रमांक लगता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि भारत में अलग अलग भाषा, जैसा आप उत्तर में जलवायु की बात करते तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका काफ़ी ठंडक रहती है, तो यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी गर्मी होती है, तो आपका केरल में काफ़ी बारिश होती है। तो कई जगह पर पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हैं, कई जगह पर घने जंगल मिलते हैं, वन मिलते हैं, सदाबहार पर्णपाती प्रकार के वन मिलते हैं। वन्य जीव भी अलग अलग प्रकार के हमारे देश में मिलते हैं। अलग अलग भाषाएं, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी कुछ जगह पर बोली जाती है, जैसा कि गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, विभिन्न भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। खान पान अलग अलग प्रकार का है। तो ये सारी विभिन्नताएं हमारे देश में है। अब हम स्थिति के बारे में यदि देखते हैं, अब याद देखिए, ये भारत का मानचित्र है। उसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि संसार के मानचित्रों को हम देखते हैं तो भारत की स्थिति उत्तर गोलार्ध में आती है और उसके नीचे आपको मालूम है विषुवृत्त है। ये काल्पनिक रेखा 0° जैसा कि विषुवृत्त है। कर्क रेखा 23.5 अंश 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अब भारत का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक 8.4 उत्तर 37 उत्तर अक्षांशों के बीच में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये 8 अंश और यह लगभग आपका 37.6 अंश के बीच में भारत देश यहाँ उत्तर से दक्षिण है।
पश्चिम से पूर्वतः भारत का विस्तार 68°7 से पूर्व में 97°, या आप देखिए यह 97° के आसपास 25, और यहाँ पर 68 से उसकी शुरुआत होती है। तो हमने ये देशांतर और अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है उसके बारे में देखा। भारत ये पूर्व गोलार्ध में आता है, जैसा कि ग्रीनिच रेखा जो बीच में आती इंग्लैंड में, उसको एक सभी देशों ने उसको माना है, और वो जो है वह शून्य देशांतर रेखा है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 29° है, मतलब लगभग आपको एक जगह से दूसरी, जैसा कि सूर्य सुबह आपका अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे उगता है तो आपका कच्छ में 6 बजे उसका दर्शन होता है। तो इस तरह ये आप देखेंगे भारत के मानचित्र में, और ये इस तरह की देशांतर रेखाएं जो है भारत के ऊपर से लगभग इस तरह की 29 देशांतर रेखा है। अब आप देखिए स्थानीय समय की बात हम यदि करते हैं तो उसमें जैसा कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अब बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय नहीं होता। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है। अभी हमारे इसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति। देशांतरीय विस्तार 29° के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। जैसा कि टोटल 29, अब ये 29 आपकी देशांतर रेखा है, और उसको आप 4 करिए कितना होगा, लगभग आपका 120 के आसपास, 4 मिनट और उसमें कम होते हैं, तो लगभग एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिम में गुजरात, अब यहाँ पर देखिए पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले उगता है। जैसा कि वहाँ यदि 4 बजे उगेगा और ऊपर आएगा अरुणाचल में, तो गुजरात में लगभग 6 घंटे, तो उसके बीच में ये देशांतर रेखा लगभग 29 के आसपास है। 82°30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक यामोत्तर समय उसको माना जाता है। वह बराबर घड़ी 12 बजे आ गई तो उसके बाद से वो हम अपने 12 बजे ऐसे समझते हैं, तो है 82.5°, वो बिल्कुल भारत के मध्याह्न में आता है, उसको मानक यामोत्तर उसको कहा जाता है। अभी आप देखेंगे उसमें ये भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अभी आपको मालूम है हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ पर आप देख सकते ये चीन है, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश और ये श्रीलंका, और इस तरह ये लगभग आप देख सकते 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत के साथ लगी हुई है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में स्थित समुद्र में स्थित श्रीलंका और मालदीव आदि। पाक की जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अभी आप यहाँ देखिए ये श्रीलंका देश है, तो ये पाल की समुद्र धुनी क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आगे आप देखिएगा ये फिर आपका ये भारत का मानचित्र या देख सकते हैं आप, ये लद्दाख और जम्मू अभी 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। इस समय जो है आपका राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार है। भारत एक विशाल देश है, लगभग इस समय आप यदि देखते हैं इस परिवेश में 135 करोड़ से ज़्यादा भारत की जनसंख्या है। इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब उसमें केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, उसके पहले वो जम्मू एंड कश्मीर ये जो है राज्य था। नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक राजधानी है, यानी भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। अब देखिए
महाराष्ट्र में मराठी चलती है। जैसा कि द्रविड़ भाषा आपको मालूम है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, तो इस तरह भाषावार प्रांतवार प्रांत रचना की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा और सबसे छोटा गोवा राज्य है और राज्यों को जिलों में बांटा गया। ये प्रशासनिक व्यवस्था है। जैसा कि हमारे यहाँ संघराज्य शासन व्यवस्था है, जैसा कि केंद्र भी है और राज्यों की अपनी सरकारें भी है और वो स्वायत्त है। और उसमें जैसा कि हमारा महाराष्ट्र, तो उसमें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो मुंबई, उसके बाद अलग अलग राज्यों को जिला, जिला को तालुका और तालुका को गांव की इकाई के अंदर उसको बांटा गया है। तो ये प्रशासन व्यवस्था है। इस तरह हमारा ये भाग पहला समाप्त होता है। हम दूसरा भाग भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।